नमस्कार, डेज न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में शाहिद चौधरी। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव में जन सेवा पैनल के उम्मीदवार निर्वाचित हुए। प्रीतेश चावला चेयरमैन चुने। शहर थाना कोतवाली पुलिस ने 5.25 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया। नगर में मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। युवाओं ने पतंगबाजी व गिल्ली डंडा खेल का खूब आनंद लिया और सिख समाज की महिलाओं ने लोहड़ी पर्व उत्साह से मनाया। रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव में जन सेवा पैनल के उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। प्रीतेश चावला बने चेयरमैन। रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनावों में देर रात मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए गए। जन सेवा पैनल के उम्मीदवारों को विजयश्री हासिल हुई। कुल 34 उम्मीदवारों में से कार्यकारिणी के 21 उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं, जिनमें प्रीतेश चावला को सर्वाधिक 656 मत मिले, सुनील बंसल को 638 मत, राहुल सोनी को 591, डॉक्टर आशीष खेमेसरा को 578, प्रकाश सिसोदिया को 564, पुष्पेंद्र भावसार को 560, राजेश नामदेव को 559, डॉक्टर प्रीतिपाल सिंह राणा को 556, शैलेंद्र भंडारी को 547, डॉक्टर कमलेश कुमावत को 541, संजय पोरवाल को 541, नरेंद्र मारू को 520, विकास जैन को 508, कुलदीप सिंह सिसोदिया को 506, शिव कुमार फरकिया को 504, विजय कुमार मेहता को 503, चंद्रशेखर निगम को 493, हेमंत शर्मा को 488, प्रकाश जैन कुचड़ोद को 477, प्रमोद अरविंदेकर को 460 और राजेंद्र अग्रवाल को 391 मत मिले। मतगणना के साथ ही चुनाव के परिणाम रात्रि में घोषित किए गए। 13 जनवरी को संजय उद्यान परिसर में और परिसर स्थित पंडित मदनलाल जोशी सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी के इन चुनावों की सरगर्मी चलती रही। देर शाम तक मतदान होता रहा और देर रात चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। ये कवरेज जो दृश्य हैं कवरेज किए हैं संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। रेड क्रॉस के आज चुनाव संपन्न हुए, क्या स्थिति रही? टोटल 776 मत प्राप्त हुए जी, और जिसमें से जो 21 मेंबर्स की पैनल है वो इलेक्ट हुई है। 14 जनवरी की सुबह मंदसौर रेड क्रॉस प्रबंध समिति के नवनिर्वाचित संचालकों की बैठक हुई। बैठक में सर्वानुमति से प्रीतेश चावला को चेयरमैन चुना गया। साथ ही सर्वानुमति से संजय पोरवाल को वाइस चेयरमैन, पत्रकार राहुल सोनी को कोषाध्यक्ष व प्रदेश प्रतिनिधि के पद पर चेयरमैन प्रीतेश चावला व वार्षिक साधारण सभा प्रतिनिधि पद पर राजेंद्र अग्रवाल को मनोनीत किया गया। मनोनयन की यह प्रक्रिया रेड क्रॉस प्रबंध समिति के नवनिर्वाचित संचालकों की बैठक में संपन्न हुई। सभी नवनिर्वाचित संचालक गणों तथा प्रबंध समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने प्रीतेश चावला जो चेयरमैन चुने गए हैं उनसे इस बारे में चर्चा भी की है। बीती रात में रेड क्रॉस के चुनाव सामान्य संपन्न हो गए हैं, आपकी पूरी पैनल आ गई है, क्या करें? जनता का विश्वास हमारे साथ, ये पूर्व में किए गए कार्य जो जन सेवा पैनल द्वारा किए गए थे, आज उसी का विश्वास है कि जनता ने वापस समर्थन दिया। पिछले 2 बार के कार्यकाल में अनेक प्रकल्प चालू करने का प्रयास किया,
फिजियोथेरेपी सेंटर हो, एम्बुलेंस को सुचारू रूप से व्यवस्था करने की व्यवस्था की बात हो, वृद्धाश्रम को वात्सल्य धाम बनाने की बात हो, अनेक छात्रावास हो, नशा मुक्ति केंद्र हो, अनेक हमने प्रकल्प जनता के बीच में लाए, उसका आज प्रतिफल हमको मिला। और आज जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के निर्वाचित डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे निर्विरोध चेयरमैन पद के लिए चुना। आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जो ये संस्था है, उसमें हम निश्चित रूप से सेवा करने का प्रयास करेंगे और जनता के विश्वास पर खरा उतरने की प्रयास करेंगे। रेड क्रॉस चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया जब देर रात तक संजय उद्यान परिसर स्थित पंडित मदनलाल जोशी सभागार में चल रही थी, उसी दौरान परिसर में बाहर भाजपा व कांग्रेस के नेता यहां ठंड से बचने का जतन करते हुए ताप रहे थे। तब उनसे एक अनौपचारिक चर्चा की गई। तो आप लोग सब राजनीतिक व्यक्ति वहाँ पर विराजमान हो, जबकि ये पूर्णतया अराजनीतिक चुनाव है। अंशुल जी क्या कहोगे? निश्चित रूप से आपने जो बात कही है, राजनीति और समाज सेवा दोनों अलग नहीं है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम राजनीति के माध्यम से भी समाज सेवा करते हैं और जो समाज सेवी बन जाते हैं आगे पीछे वो राजनीति की ओर ही अग्रसर होते हैं। अच्छा, तो अंशुल जी देखिए, आप यहाँ है, सुनील जी महाबली यहाँ है, माछोपुरिया जी यहाँ है, और अपन चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं ठंड से बचने का जतन करते हुए। अंदर मतगणना चल रही है और यहाँ सब लोग अपन उत्सुकता के साथ हैं। तो इतने सारे राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हैं, कमलेश जैन यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इस अराजनीतिक और शुद्ध सेवाभावी संस्था के चुनाव में इतने राजनीतिक चेहरों का क्या काम? यहाँ समाज से जुड़े हुए लोगों का होना चाहिए काम। निश्चित रूप से जो यहाँ पर आप जिस नामों को गिना रहे हो, वो हर व्यक्ति राजनीति से भी जुड़ा है, समाज से भी जुड़ा है और निश्चित रूप से सेवा के कार्यों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़, चूँकि आपने कहा है कि यहाँ पर सामाजिक संस्था है या सेवा की संस्था है और चुनाव हो रहे हैं, तो जहाँ चुनाव होंगे वहाँ नेता निश्चित रूप से मौजूद होंगे ही। दादा आप कुछ कहो इस बारे में। कमलेश, मेरा तो ये कहना है कि जो निर्वाचन जो आज हुआ, निर्वाचन बहुत ही सौहार्दपूर्ण हुआ, बहुत ही प्रेम मोहब्बत के वातावरण में हुआ। लेकिन जो निर्वाचन टीम थी, निर्वाचन की प्रक्रिया में समय बहुत कम दिया गया और मैं कहता हूँ कि निर्वाचन जिलाधिकारी ने पूरा चुनाव जो है वो सही तरीके से मैनेज नहीं किया। कमलेश भैया ने पूछा है कि सामाजिक क्षेत्र का काम है। सुनील जी महाबली जी, विषय नेतागिरी का था ही नहीं, नेतागिरी का विषय मत लाओ। महाबली जी आप बताओ, इस चुनाव में राजनीतिक आभा मंडल क्यों है? चूँकि रेड क्रॉस एक संस्था सेवा का माध्यम है। सेवा के इस माध्यम की कड़ी में जो जन सेवक है वो तो आते ही हैं, साथ में जो राजनेता है वो भी कहीं कहीं इस कड़ी में जुड़े हुए पाए जाते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू। शहर थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लगभग 4 क्विंटल 75 किलो डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर थाना कोतवाली ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए 4 क्विंटल 76 किलो पीसा हुआ डोडा चूरा पिकअप वाहन जब्त कर पकड़ा। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि पुलिस को मुखबिर से एक दिन पहले सूचना प्राप्त हुई थी और उसी सूचना के आधार पर बताई गई जगह पर दबिश दी गई और यह अवैध डोडा चूरा पकड़ा गया। कवरेज करते हुए संवाददाता रमेश चौहान ने इस बारे में संबंधित जांच अधिकारी से और जानकारी ली है। कितना क्या पकड़ा और कहां से पकड़ा? कल दिनांक को कोतवाली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 10 नंबर नाके पर एक पिकअप में डोडा चूरा आ रहा है, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु थाने से बल रवाना होकर वहां पे जब दबिश दी गई तो एक पिकअप में एक व्यक्ति मिला, रतन सिंह पिता भैरव सिंह निवासी माउथा का। उसकी जब पिकअप की चेकिंग की गई तो उसके अंदर 4 क्विंटल 76 किलो 310 ग्राम पिसा हुआ डोडा चूरा मिला है
जिस पर थाना कोतवाली को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले गए। कहाँ से कहाँ ले जा रहा था सर, पूछताछ के दौरान कुछ पता चला है? अभी पूछताछ में इतना ही पता चला है कि एक मुकेश जाट निवासी बगाना थाने का है, बगाना थाना क्षेत्र का है, उसके पास से लेके आया था। बाकी विवेचना में आगे जो भी आएगा आपको बताया जाएगा। नगर में मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। युवाओं ने पतंगबाजी व गिल्ली डंडा खेल का खूब आनंद लिया। मकर संक्रांति का पर्व अब 2 दिनों में विभक्त हो गया है। परंपरानुसार चूंकि बरसों से 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, तो बच्चों और युवाओं में पतंगबाजी और गिल्ली डंडे का जो शौक है वह आज 14 जनवरी को इस शौक को पूरा किया गया। पतंगबाजी और गिल्ली डंडे का खेल खेला गया। तो कई बार 2 संक्रांति के पर्व की परिस्थिति में अब ज्योतिष पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को भी संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। दान पुण्य और धार्मिक महत्व आज भी निर्वहन किया गया और 15 जनवरी को भी निर्वहन किया जाएगा। आज हम आपको दिखा रहे हैं युवाओं में पतंगबाजी का शौक किस तरह से सर चढ़कर बोला। नगर में लगभग सभी आवासीय क्षेत्रों में ऊंची अट्टालिकाओं और छतों पर आज युवाओं ने पतंगबाजी का जमकर प्रदर्शन किया। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सरोबार रहा और छत पर डीजे लगाकर झूमते गाते और पतंग कटने पर अपनी खुशियों को जाहिर करते युवाओं ने आज पतंगबाजी में मकर संक्रांति के पर्व के आनंद को अभिव्यक्त किया। हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने ये कवरेज किए हैं। डैश केबल नेटवर्क कार्यालय की छत पर भी डैश टीवी परिवार के सभी सदस्यों ने पतंगबाजी का खुलकर आनंद लिया और पतंग उड़ाते हुए अपनी खुशियां जाहिर की। महेंद्र कोतक जी, किस तरह से आनंद लिया जा रहा पतंगबाजी का? जी, बहुत बढ़िया आनंद है। सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे जैसे पुराने जो क्षेत्र है अपने वहाँ पे पतंगबाजी का माहौल बहुत अच्छा रहता है। जब किले के अपने खानपुरा हो गया, जंगपुरा हो गया, वहाँ पर बहुत मज़ा आता है पतंग उड़ाने। आपने उड़ाई कितनी काटी और क्या है? मैंने कम से कम अभी 15-20 तो उड़ा ली होगी और 30-35 की समथिंग काट ली होगी पतंग। और डांस वगैरह भी कर रहे हैं? ठीक है। हाँ, डांस वगैरह का तो आनंद लेना ही पड़ता है ना, त्यौहार है उस हिसाब से। ठीक है। नाम है आपका? धीरज देवड़ा। जी, किस तरह से पतंगबाजी हो रही है? पतंगबाजी अच्छी हो रही है और त्यौहार सभी उत्साह से मना रहे हैं सभी लोग, और हम भी उत्साह से मना रहे हैं। डीजे वीजे लगाए हैं हमने, नाच गाना चल रहा है और बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। हिंदू सांस्कृतिक के हिसाब से पूरा कार्यक्रम बन रहा है अच्छा, और सभी बहुत उत्साह में है लोग कि 14 तारीख कब आएगी वो देख के लोग इंतजार करते हैं संक्रांत का। कितनी पतंग कट दी और कितनी काट दी? खूब पतंगें काटी हमने, करीबन 50 से 60 पतंग हम काट चुके। सुबह से उड़ा रहे हैं हम कब से ही पतंग। कटी भी गई होगी? कटी भी है हमारी। मकर संक्रांति के दिन पतंगों के इस दौर में चाइना की डोर कहीं किसी दुकानदार द्वारा या विक्रेता द्वारा बेची जा रही हो तो उसकी पड़ताल प्रशासन द्वारा की गई। एक दिन पहले भी की गई, आज भी की गई। एसडीएम बिहारी सिंह स्वयं पतंग और डोर की दुकानों पर भ्रमण करते हुए इस बात की पड़ताल कर रहे थे। उन्होंने कई स्थानों पर चाइना की डोर के जो चक्र हैं, जो डोर है, उसे जब्त भी किया है, कार्यवाही भी की है। तो पतंगबाजी के साथ साथ कार्रवाई का भी यह दौर चलता रहा, जहां पर खुलेआम चाइना की डोर बेची जा रही थी या बेचने के लिए रखी जा रही थी। मकर संक्रांति पर्व पर एक और जहां आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का दौर चलता है, तो वहीं जमीन पर गिल्ली डंडे खेल का भी युवा आनंद लेते हैं। आज मंदसौर नगर का कोई मैदान, कोई खुला क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां गिल्ली डंडे न खेले जा रहे हों, चाहे कालाखेत का मैदान हो, कॉलेज का मैदान हो या अन्य कोई मैदान। यही नहीं, गली मोहल्लों में भी जहां जिसको जगह मिलती है गिल्ली डंडा जरूर खेलते हैं। युवा तो खेलते ही हैं, कई जगहों पर वरिष्ठ जन, यहाँ तक कि महिलाएं भी गिल्ली डंडे खेलने का पूरा आनंद लेती हैं। बहरहाल इस वक्त आप कालाखेत में, जो कि नगर के मध्य है, खुला मैदान है, यहाँ पर कई युवा गिल्ली डंडे का आनंद लेते हैं। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने ये दृश्य कवरेज किया है और इन युवाओं से चर्चा भी की है। सर लोकेश जी, किस तरह से गिल्ली डंडे का आनंद लिया जा रहा है? गिल्ली डंडे का मज़ा लिया जा रहा है और हम सब फ्रेंड ही हैं। और यहाँ पे क्या है, अपने यार दोस्त भी बैठे हुए हैं
और मकर संक्रांति का एंजॉय कर रहे हैं और गिल्ली डंडा खेलने में मज़ा आ रहा है। और सर हम क्या है हार जीत के ऊपर एंजॉय करते हैं। मैं नीतीश कुमार। क्या कहेंगे किस तरह से आनंद ले रहा है? बहुत जोरदार मज़ा आ रहा है कि गुलिंडा खेल रहे हैं सब भाई मित्र हम लोग और जो संक्रांत का मज़ा ले रहे हैं। साल में एक बार त्यौहार आता है, एक बार त्यौहार आता है। हम टाइम पास खेल रहे हैं, कोई पैसे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाली टाइम पास कर रहे हैं। कोई पैसे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट एंजॉय कर रहे हैं। साल में एक बार त्यौहार आता है, खेल का टाइम पास कैसे करें तो उस समय इस चक्कर में आके छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है।